कॉन्ट्रैक्टर की वजह से जेसीबी से झाड़ गिरते हुए हम लोग के गाड़ी को नुकसान हुआ है, तो हम लोग को भरपाई चाहिए। कोणाचा जीव गेला असता तर काय केलं असतं म्हणून पोलिसांना आधी येऊ दे। सामान्य हो गए बाद में निकलना चाहिए यहाँ से। ऐसे क्यों निकल गया? मुझे नगर सेवक हुई है वार्ड की, लेकिन यहाँ काम चालू किया मुझे पता ही नहीं है। कई सालों पुराना पेड़ ठेकेदार की लापरवाही के कारण गिरने से हुआ भारी नुकसान। झाड़ की जो जड़ें है ना वो पूरी की पूरी पर्दे में घुसी हुई थी, ऐसे नहीं कि जानबूझ के गिराया वगैरह है करके। अब देखो एक बार वहाँ पे सर पे जाके ना तो जड़ी जो पूरा का पूरा पर्दे में घुसा हुआ, पर्दे निकालना था वो टाइम में झटका लगा और गिरा हुआ जाता। सर जानबूझ के तो किया हुआ है नहीं, वो चीज गलती से हुआ है, जेसीबी का फटका लगा उसमें हुआ है, जानबूझ के तो किया नहीं इंटेंशन से। अगर कोई व्यक्ति चपेट में आ जाता तो शायद अपनी जान से खो बैठता हाथ। परिसर के लोग हुए आग बबूला, तुरंत कार्रवाई की मांग। पोलीस स्टेशन इथून किती लांब आहे? 5 मिनिट. त्याच्या लांब आहे पोलीस स्टेशन? मग आमचं काम बरोबर आहे. आपने भी उनको फोन किया, नगरपालिका का कोई अधिकारी है क्या? एक भी अधिकारी नहीं है। नगर सेवक यहाँ के कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सब बोलते हैं हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है करके, लेकिन जनता चाहती है कि यहाँ पर जितना नुकसान हुआ है उनको न्याय मिले और उनका जो नुकसान भरपाई उनको मिलनी चाहिए। आपको बता दें, भाईंदर पश्चिम मोती पटेल रोड के इलाके में एक ठेकेदार गटर पर स्लैब बनाने का काम कर रहा है। काम को गति देने के चक्कर में उसने जेसीबी का इस्तेमाल किया, जिस पर परिसर और आसपास के दुकान वालों ने उसको संकेत दिया कि अगर जेसीबी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी लापरवाही के चलते शायद से बरसों पुराना पेड़ गिर सकता है और आसपास खड़ी गाड़ियों का भी नुकसान हो सकता है। यही नहीं, साथ ही किसी व्यक्ति को चोट भी लग सकती है। लेकिन ठेकेदार ने उनकी एक नहीं सुनी और उसकी मनमानी का नतीजा ये रहा कि जेसीबी के जोर से सालों पुराना पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसके कारण पास ही खड़ी 7 से 8 मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन उसकी चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। हमने जब परिसर में रहने वाले लोगों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि शुक्र है जब पेड़ गिरा तो उस समय कोई व्यक्ति उसकी लपेट में नहीं आया, नहीं तो जगह पर ही उसकी मौत हो जाती। अभी कुछ महीनों पहले ही इस गटर का काम हुआ था, फिर भी इसको रिपेयरिंग करने के नाम पर बस लूट मची है। ये नगर पालिका के जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी लापरवाही से ये झाड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। आप देख सकते हो ये गटर इन लोगों ने जो ज़बरदस्ती तोड़ा गया है और लोगों ने, यहाँ के स्थानिक लोगों ने बोला था कि गटर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जेसीबी से इतना पोर्शन हाथ से तोड़ सकते थे, लेकिन इन लोग ने जानबूझ के ये जो है जेसीबी लगाया और झाड़ गिरा है और कम से कम 8 से 10 गाड़ियों का नुकसान हो चुका है। आपको बताते चले कि जब गटर का काम हो रहा था उस वक्त मनपा का कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था और ना ही कोई ठेकेदार भी वहां मौजूद था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस गटर के काम को कितनी ईमानदारी से किया जा रहा है। हमने वार्ड की नगर सेविका रीटा शाह से इस मामले पर बात किया तो उन्होंने ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और उस पर आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही। महानगर पालिका का कोई भी बांधकाम विभाग का काम चालू होता है तो वहाँ काम शुरू होता है जब तोड़ने का, स्पेशली बनाने का होता है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब तोड़ फोड़ होती है उस टाइम वहाँ तब इंजीनियर्स होने दो, ठेकेदार खुद होने दो, इंजीनियर की पूरी टीम, जूनियर इंजीनियर, उनके कर्मचारी सब यहाँ मौजूद होने चाहिए थे। वो जो कॉन्ट्रैक्टर का जो आदमी जेसीबी लगा के काम कर रहा था उसको लोग चिल्ला रहे अरे झाड़ गिरेगा, लेकिन वो उसने ज़ोर से खींच ही दिया तो झाड़ अपने आप उसके साथ में खींच के सामने आके गिर गया। नसीब है कि यहाँ से यातायात नहीं थी, लोग आ नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो काम चालू हुआ तो उनको किसी आदमी ने बाहर भेज दिया कि लंबा जाओ करके। अगर कोई इसके नीचे दब जाता, ये तो 2 4 5 सब बाइक को ही प्रॉब्लम हुआ है, अगर उसके दब जाता तो बहुत बड़ा हादसा का इधर निर्माण होता था। तो ये हिदायत है और ये एक सीखने वाली बात है कि जब भी कभी भी तोड़ने का नया काम शुरू होता है उस टाइम महानगर पालिका के इंजीनियर को यहाँ खड़ा रहना चाहिए। मैंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई करने का मैंने अभी फ़ोन पे ही बोला है, कल मैं लेटर डाल दूँगी, अभी जाके लेटर टाइप करके उनको डाल दूँगी कि ऐसे जो लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर है उनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, क्योंकि वो जेसीबी लगा के निकल गया यहाँ से, यहाँ कोई आदमी खड़ा नहीं है, इतना बड़ा हादसा हो गया तो जवाबदार कौन नहीं है। महानगर पालिका में थी, मुझे नगर सेवक हुई है वार्ड की, लेकिन यहाँ काम चालू किया मुझे पता ही नहीं है।
समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ का जो गटर का स्लैब है, अब मैंने खुद आके वो बोला उनको कि इसके सलिए नए हैं, दिख रहा है वो सलिया सबको दिख रहा है कि नया है, तो इसको तोड़ने की क्या जरूरत थी और किसके बोलने के ऊपर उन्होंने काम चालू किया। सबसे बड़ी बात तो है किसके बोलने के ऊपर ये काम चालू किया। इस तरह से महानगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं। अगर नगर सेवक सचमुच का कोई काम बोलता है ना तो महानगर पालिका उसमें सब 50 लीगल कायदे और कानून वगैरह दिखाते हैं। अभी अग्रवाल भवन है पीछे आपके, वहाँ जो झाड़ है वो झाड़ के जो टहनियाँ होती है नीचे की वो उनकी पीने की टाकी तक गई है। सोसाइटी ने लेटर डाला है, बारिश की सीजन है तो टहनियों के द्वारा अंदर जंत जा रहे हैं, लोगों के पीने के पानी में वो जंत आ रहे हैं। हमने वो झाड़ को तोड़ने के लिए बोला है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लेटर वहाँ का वहाँ पड़ा है, शिंदे साहब बोलते परवानगी नहीं देते, शिंदे साहब परवानगी नहीं देते। तो इस तरह की महानगर पालिका प्रशासन अगर काम करेगा तो नक्की एक दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है। जी हमने पुलिस को भी हमने ही बुलाया, फायर ब्रिगेड को भी हमने ही बुलाया, कर्मचारियों को भी हमने बुलाया, यहाँ तक कि इंजीनियर को भी। जैसे मुझे फोन आया मैं महानगर पालिका से निकलते निकलते सबको फोन करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो इसके अंदर जो भी जवाबदार व्यक्ति है वो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। वहीं ठेकेदार की करीबी माने जाने वाली नगर सेविका सुनीता भोईर मामले पर अपना पल्ला झाड़ते नजर आई। आप मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी नगरसेविका या एरियाचे प्रथम नागरिक तुम्ही आहात, तुम्ही या गोष्टीचा निर्णय लावला पाहिजे।